हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट दें। सो फाइनली बिग बॉस के मेकर्स का प्लान कामयाब हो चुका है और अभिषेक बजाज को घर से एलिमिनेट कर दिया गया है और साथ ही नीलम को भी घर से बेघर कर दिया गया है। मतलब नीलम के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ नहीं है। नीलम का एलिमिनेट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो वैसे भी कम से कम 2-3 हफ्ते उन्हें मिल गए, किसी न किसी रीज़न से बचती हुई आई। लेकिन बात करें अभिषेक बजाज की, तो जिस बंदे ने डे वन से इस शो में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, उसने जैसा बिग बॉस में खेल दिखाना चाहिए या जिस तरह का कंटेंट देना चाहिए, उसने हर वो चीज़ की है। बिग बॉस में उसने अपने दम पर अपना नाम बनाया है। मतलब इस सैटरडे खुद सलमान खान ने ये बात मानी कि वो बिग बॉस पर छा गया। उसके बावजूद भी अभिषेक बजाज को एलिमिनेट किया गया और ये क्लियरली था कि ये मेकर्स का ही प्लान था। उन्होंने प्रणीत मोरे को मोहरा बनाकर अभिषेक बजाज का एलिमिनेशन कर दिया। इनकी प्लानिंग लास्ट वीक में ही थी। वो चाहते थे कि अभिषेक और अशनूर जो हैं वो सीधे नॉमिनेशन में आए और क्योंकि लास्ट वीक ही प्रणीत मोरे कैप्टन थे, तो वो ये चीज़ लास्ट वीक में ही प्रणीत मोरे से करवाना चाहते थे। अभिषेक और अशनूर में से किसी एक को चूज करके वो लास्ट वीक में ही अभिषेक बजाज को घर से बेघर करना चाहते थे। लेकिन मृदुल ने जो डिसीजन लिया था, उसकी वजह से ये हो नहीं पाया। दोबारा उन्होंने अभिषेक को नॉमिनेशन में डाला और मतलब जो इस हफ्ते कैप्टन है भी नहीं, मतलब जो कैप्टन नहीं है उसे लास्ट वीक के कैप्टनसी का वास्ता देते हुए उसे ये पावर दी गई। मतलब उसे बोनस में या कहीं भीख में ये पावर दी गई कि वो इस हफ्ते के एलिमिनेशन को डिसाइड करे और तीन बॉटम 3 में से किसी एक को सेव करे। मतलब बॉटम 3 में अभिषेक बजाज को डाला गया, जबकि वो किसी भी वोटिंग चैट में वो कहीं भी बॉटम 3 में था ही नहीं। फरहाना, नीलम और अशनूर बॉटम 3 में कहीं भी, हर जगह आप कहीं भी जाकर देख लें, वो बॉटम 3 में अभिषेक बजाज कहीं नहीं था। लेकिन फरहाना को उन्हें सेव करना था, तो उन्होंने फरहाना को अपनी मर्जी से टॉप 2 में डाल दिया। ठीक है, वो फरहाना को वैसे भी नहीं निकालेंगे। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा भसड़, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो कर रही है वो फरहाना भट्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन उन्हें अशनूर को भी बचाना था। क्लियरली था कि उन्हें अशनूर को भी सेव करना है। अशनूर जब भी नॉमिनेशन में आती है, आप देखिएगा, वो बहुत ही कूल और बहुत ही काम रहती है। ऐसा नहीं है कि ये उसकी पर्सनालिटी है कि उसे नॉमिनेशन में डाल दिया गया और वो बिल्कुल शांत है, नहीं। वो इतनी काम और कंपोज्ड इसलिए रहती है क्योंकि उसे पता है कि वो घर से बेघर नहीं होगी। उसे पता है कि वो कलर्स का एक बहुत बड़ा फेस है। उसने कलर्स के लिए बहुत काम किया है और एक बात है कि कलर्स के साथ उसका ये कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि वो बिग बॉस सीजन 19 के टॉप 5 में, बिग बॉस सीजन के लास्ट वीक तक वो इस शो में बनी रहेगी। ये कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे क्लियरली दिखता है। इसीलिए वो इस तरह का गेम खेल रही है जहां वो कभी भी बाहर खुलकर कभी नहीं आई है। वो उसने अभिषेक बजाज से दोस्ती कर ली और बस उसके साथ ही वो एक आराम की जिंदगी इस घर में जीती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसा ही गेम लास्ट ईयर ईशा सिंह ने खेला था और वो भी टॉप 6 में आपको दिखाई दी थी। और सेम पैटर्न अशनूर कौर का भी है। वो बड़े बड़े ही आराम से आपको लास्ट वीक, इस बिग बॉस फिनाले के लास्ट वीक में आपको दिखाई देगी। और अशनूर के लिए ही अभिषेक बजाज को सेक्रीफाइस कर दिया गया है, क्योंकि नॉट इवन अशनूर कौर, इवन अमाल मलिक के लिए, क्योंकि बिग बॉस अमाल मलिक को भी लास्ट टॉप 5 में वो उसे लेकर ही जाएंगे। लेकिन अगर अभिषेक बजाज इस गेम में बना रहता तो अमाल मलिक के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता। वो टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर ही रखता, क्योंकि उसकी वोटिंग इतनी तगड़ी रही है। अमाल मलिक वोटिंग में उसे नहीं पछाड़ सकता था। ये बात क्लियर है कि अभिषेक को निकालना मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि वो अशनूर कौर, अमाल मलिक के लिए एक
फिक्स्ड जगह बनाने की कोशिश में लगे रहे और उन्हें ये कामयाबी मिल भी गई। सो प्लीज़ मेरे चैनल